अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ। जो लोगों ने पहला लेक्चर नहीं लिया उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। हम स्कल की बोन्स कर चुके हुए हैं। बोन्स का सिर्फ जस्ट हमने नाम किया है, ठीक है। उसके बाद हम उसके सूचर्स कर चुके हैं। सूचर्स में मैंने आपको बताया है कॉरोनल सूचर, सेजिटल सूचर और लिम्फोइड सूचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपने करना है। फिर हमने उसकी फॉन्टेनेलीज की हैं। मैंने आपको बताया है 4 फॉन्टेनेलीज होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनेली बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कर रहे थे क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी बेसिकली हमारी स्कल की अंदर वाली कैविटी है जो हमारी ब्रेन को, मेनिंजेस को, नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स को होल्ड करती है, ठीक है। इसमें हमने जो हमारी फ्रंटल बोन है ना वो कर ली हुई है। कोई मुझे बता सकता है फ्रंटल बोन कौन सा फॉसा, कौन से क्रेनियल फॉसा का पार्ट बनाती है? हाँ जी, एंटीरियर क्रेनियल फॉसा का पार्ट बनाती है। एथमॉइड बोन के अंदर से कौन सी 2 नर्व्स पास करती हैं? बिल्कुल ठीक है, ऑल्फैक्टरी और एंटीरियर एथमॉइडल। अच्छा, जो आपकी क्रेनियल नर्व्स है ना वो आपने लाजमी याद रखनी है कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर से पास करती हैं, ठीक है। बाकी बेशक ना भी याद रखो, लेकिन क्रेनियल नर्व्स बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रूर याद रखनी है कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में से पास करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन में हमने पढ़ा था कि ये ग्रेटर और लेसर इसका विंग होता है जो एंटीरियर और मिडल क्रेनियल फॉसा को जो है वो डिवाइड करता है। अब इस स्फिनॉइड बोन में ना एक चीज़ होती है ऑप्टिक केनाल, ठीक है, या ऑप्टिक फोरामेन कह लो, ठीक है। ये स्फिनॉइड बोन है, इसका एक ग्रेटर विंग होता है, एक लेसर विंग होता है। जो लेसर विंग होता है ना उसके अंदर एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिक फोरामेन या ऑप्टिक केनाल, ठीक है। इसके अंदर से ऑप्थेल्मिक नर्व और आर्टरी पास करते हैं, ठीक है। ऑप्टिक फोरामेन नाम से ही याद रख लो कि ऑप्टिक फोरामेन में से ऑप्थेल्मिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास करेंगे, सही है। ये याद करने वाली चीज़ है, ये आपने याद करनी है। उसके बाद आपके पास बोन के अंदर एक स्ट्रक्चर आता है। बोन के अंदर आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है हाइपोफिजियल फॉसा ऑफ सेला ट्रूशिका। जो हमारी स्फिनॉइड बोन है ना उसके अंदर हमारे पास एक हाइपोफिजियल फॉसा भी आता है, ठीक है। दिस इज दैट फॉसा। ये अब ये जो हाइपोफिजियल फॉसा होता है ना सेला ट्रूशिका का, इसका बेसिकली क्या फंक्शन है? ये एक बेस है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, यानी इस जगह पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड एंडो में किया था तो हम इसके स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किस किस चीज़ को कंप्रेस करता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर पिट्यूटरी ट्यूमर होता है तो क्या चीज़ कंप्रेस होती है? हाँ जी, लैटरली कैवर्नस साइनस होता है, एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व होती है, और कौन सा हेमिनोपिया होता है? हाँ, बाइटेम्पोरल होमोनीमस हेमिनोपिया होता है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हो गया हाइपोफिजियल फॉसा। अब इसके बाद एक और चीज़ इसमें आती है, वो इसमें आता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। स्फिनॉइड बोन के हम स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। स्फिनॉइड बोन में ग्रेटर विंग कर लिया है, लेसर विंग कर लिया है, ऑप्टिक केनाल कर लिया है, हाइपोफिजियल फॉसा कर लिया है। अब हम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पे आ रहे हैं।
सेला ट्रूशिका के अंदर कोई नर्व नहीं होती। सेला ट्रूशिका के अंदर आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, वो होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब एंटीरियरली आपका ग्रो करता है ना, सपोज अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर आ गया है या उसकी वैसे हाइपरट्रॉफी हो गई है, वो आगे की तरफ ग्रो कर रहा है, तो एंटीरियरली वो ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करेगा। अब इसकी लॉजिक क्या है, ठीक है, क्यों वो एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करता है? देखो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा है और इधर करके ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है, जिसमें से ऑफ्थेल्मिक नर्व, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी पास कर रही है। जब ये आगे की तरफ इस तरीके से ग्रो करेगा तो फिर ये आगे वाले सारे स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा। पर हमारा फोकस किस पे होता है? हमारा फोकस होता है ऑप्टिक नर्व पे। इस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर कोई नर्व नहीं होती। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हमारे पास एक फिशर यहाँ पर आता है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है ना आपके पास यहाँ पर, इसका क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका मैंने एक निमोनिक बनाया है। इट इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम दैट निमोनिक, वेल एंड गुड। इफ़ यू डोंट, अगर आपको वैसे याद हो जाता है तो आपने वैसे भी याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट क्रेनियल नर्व्स वाली पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसका बनाया है निमोनिक सैंड लॉफ्ट। ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से आपकी आती है सबसे पहले सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, ठीक है, एब्ड्यूसेंट नर्व और नेजोसिलरी नर्व। एक वेन, दो नर्व्स। सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, क्योंकि सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक फिशर है तो उसको एक वेन तो सप्लाई करेगी, तो उसकी वेन है, ठीक है। और साथ उसके एब्ड्यूसेंट और नेजोसिलरी नर्व है। नेजोसिलरी हमने पढ़ा था कि ऑफ्थेल्मिक की ही ब्रांच है, ठीक है, ऑफ्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है नेजोसिलरी, और साथ एब्ड्यूसेंट नर्व। लॉफ्ट से बेसिकली क्या स्ट्रक्चर्स हैं? लैक्रिमल, ऑक्यूलोमोटर, फ्रंटल और ट्रॉक्लियर नर्व्स, ठीक है। लैक्रिमल, ऑक्यूलोमोटर, फ्रंटल, ट्रॉक्लियर नर्व्स, ये 7 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से पास करते हैं। इनका निमोनिक मैंने ये बनाया है सैंड लॉफ्ट, जिसमें से डी कुछ नहीं है। सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, एब्ड्यूसेंट और नेजोसिलरी नर्व, और लॉफ्ट में है लैक्रिमल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, फ्रंटल नर्व और ट्रॉक्लियर नर्व। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है कि ये फिशर क्या है, इस फिशर में से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। निमोनिक से याद हो जाता है, वेल एंड गुड। वैसे याद हो जाता है तो वैसे याद कर लो। अच्छा, अब आते हैं इसके फोरामेन पे, ठीक है। इसमें बेसिकली 4 फोरामेन होते हैं, ठीक है। 3 को तो हम ऐसे याद कर लेते हैं, रॉस, ठीक है, फ्रेंड्स वाला जो रॉस था ना उससे याद कर लो, ठीक है। फोरामेन रोटंडम, ओवेल, स्पाइनोसम, और एक है लसेरम, ठीक है। ये फोरामेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली वो आपसे पूछ लेते हैं कि इन फोरामेन में क्या है। तो ओवरऑल स्फिनॉइड बोन में जितने स्ट्रक्चर्स हैं ना वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये मिडल क्रेनियल फॉसा के फोरामेन है, ठीक है। मिडल cranial fossa is located in skull. Skull has more than these 3 fossas, but these fossas are located in the sphenoid bone, ठीक है, which makes a part of the middle cranial fossa। ठीक है, समझ लगी है हम किस ऑर्डर में जा रहे हैं? हम क्रेनियल कैविटी कर रहे हैं, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एक बोन जो आगे वाली बोन है वो हम कर चुके हुए हैं, फ्रंटल बोन। फिर एथमॉइड बोन की है हमने। उसके बाद अब हम नीचे आ रहे हैं और हम ये स्ट्रक्चर कर रहे हैं स्फिनॉइड बोन, ठीक है।
इसमें हमारे पास 3 फॉसाज हैं, ठीक है, जिन्हें हमने रॉस का निमोनिक दिया है, और एक चौथा फॉसा है फोरामेन लसेरा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास एक फिशर भी आता है, एक केनाल भी आता है। टोटल आपके पास इसके अंदर 6 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब फोरामेन रोटंडम के स्ट्रक्चर सुने। फोरामेन रोटंडम में से आपकी पास करती है मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये जो रॉस है ना, इसको M3 से भी याद रख लो। तीनों के अंदर M वाले स्ट्रक्चर्स ही पास करते हैं, ठीक है। रोटंडम के अंदर करती है मैक्सिलरी ब्रांच या मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। फोरामेन ओवेल के अंदर करती है मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और लेसर पिट्रोजल नर्व, ठीक है। ये बेसिकली रट्टा है, इसको आप लोग कहीं साइड पे लिख लो, बाद में आप इसको याद कर लेना, लेकिन ये आपके लिए ऑर्डर वाइज थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व फोरामेन रोटंडम में से, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व प्लस लेसर पेट्रोजल नर्व जो होती है फोरामेन ओवेल में से, और फोरामेन स्पाइनोसम में से मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। ये 3 M3 स्ट्रक्चर्स हैं, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी, मैंडिबल और मिडल मेनिंजियल, जो कि रॉस में से पास करते हैं। मैक्सिलरी और मैंडिबल ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस हैं, और मैंडिबल के साथ लेसर पिट्रोजल भी आती है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्टली जो फोरामेन आता है, ठीक है, वो आपके पास आता है फोरामेन लसेरम, जिसमें से आपकी पास करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब इसमें से आप लोगों ने याद क्या क्या करने हैं, जो आपके क्रेनियल नर्व्स के स्ट्रक्चर्स हैं ना, जिन फोरामेन्स में से, जिन केनाल्स में से क्रेनियल नर्व्स पास कर रही हैं इट्स सेल्फ, उनकी ब्रांचेस बेशक ना करो, खुद की जो क्रेनियल नर्व्स पास कर रही हैं, जैसे एब्ड्यूसेंट जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से कर रही है, ठीक है। फोरामेन रोटेंडम ओवेल स्पाइनोसम, इनके जो कंटेंट्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिनके पास टाइम कम है उन्होंने ये तो लाजमी करने हैं। बाकी बेशक आपको ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, क्रिस्टा गिलाए, लेसर ग्रेटर विंग का नहीं भी पता, इट इज़ ओके, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट था। जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ना, वो पास करती है फोरामेन स्पाइनोसम में से, ठीक है। तीन फोरामेन है रॉस के निमोनिक से, एल को भी ज़रा साइड पे चलो रख दो, ठीक है। लसेरम है, लसेरम में से आपकी पास करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये रॉस मैंने वैसे निमोनिक बनाया है, ठीक है। रॉस में से 3 M वाले स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, मैक्सिलरी, मैंडिबल, मिडल मेनिंजियल, ठीक है, जिसमें से मिडल मेनिंजियल जो है वो आर्टरी है। यहाँ तक समझ आ गया? जो फोरामेन लसेरम है उसके अंदर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है, ठीक है। हाँ जी, जो लेसर पेट्रोसल नर्व है ना, वो आपकी लेकर के जाती है पैरासिम्पैथेटिक प्रीसाइनेप्टिक फाइबर्स टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हाँ जी, दिस इज़ गुड। बेशक आप लोग ना चैट में इसकी ब्रांचेस लिखते जाओ ताकि सबको याद हो जाए। अब नेक्स्ट जिस बोन पे हम जाएंगे ना, वो हमारे पास आ जाती है टेम्पोरल बोन, ठीक है। 4 बोन्स हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, फ्रंटल, एथमॉइड, स्फिनॉइड, और अब हम चौथी करने वाले हैं, वो है हमारी टेम्पोरल। जो आपकी टेम्पोरल बोन है ना,
उसके दो पार्ट्स हैं, एक उसका स्क्वेमस पार्ट है और एक उसका पीटरस पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट्स जस्ट फॉर ईज डिवाइड किए हुए हैं, वैसे इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है कि हम कहें कि ये इसलिए इसको स्क्वेमस कहा है, इसलिए इसको पीटरस कहा है। ग्रेटर और लेसर विंग की तरह ये भी बस इसीलिए डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास अब नेक्स्ट जो बोन हमारी आती है ना, दैट इज द टेम्पोरल बोन, ये वाली। ठीक है, इस टेम्पोरल बोन में एक चीज है विच इज कॉल्ड द कैरोटिड कैनाल। जो एमएनएस है ना, उसमें ये सारा कुछ ना थोड़ा सा हैपहैजर्डली लिखा हुआ है। ठीक है, उसका मैं आपको वैसे पेज नंबर बता देती हूँ, बट उसमें आपको ये सारा कुछ इस तरह ऑर्डर वाइज नहीं मिलेगा। मैंने मेरा लेक्चर ऑर्डर वाइज किया है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 180 पेज नंबर है। अच्छा, अब हम टेम्पोरल बोन कर रहे थे। टेम्पोरल बोन के अंदर आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है विच इज कॉल्ड द कैरोटिड कैनाल। ठीक है, इस कैरोटिड कैनाल का क्या फंक्शन है? ये कैरोटिड कैनाल जो होता है ये अलाउ करता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को पास करने के लिए इनटू द क्रेनियम। ठीक है, एज वेल एज कैरोटिड प्लेक्सिस को जगह देता है। ठीक है, जो कैरोटिड प्लेक्सिस है ना, वो सिंपैथेटिक सप्लाई लेके जाती हैं हमारे हेड की फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। इस पॉइंट को ना थोड़ा सा समझना है, ये थोड़ा सा ज़रा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ठीक है, टेम्पोरल बोन के अंदर आपके पास ये आता है कैरोटिड कैनाल। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने अब इसको गौर से सुनना है और समझना है। हमारी टेम्पोरल बोन के अंदर एक कैनाल है जिसे कहते हैं कैरोटिड कैनाल। अब नाम से ही पता चल रहा है कैरोटिड कैनाल है, तो इसके अंदर कैरोटिड आर्टरी होएगी और कैरोटिड प्लेक्सिस होंगे। ठीक है, इसके अंदर जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमने कौन से फोरामेन के अंदर पढ़ी थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक फोरामेन में से भी पास करती है। वो मुझे बताओ कौन सा फोरामेन है? हाँ जी, फोरामेन लेसेरम है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इधर से फोरामेन लेसेरम में आ रही है और फिर एक और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मैजिकली आ गई है कैरोटिड कैनाल से। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, वो बेसिकली एंटर होती है कैरोटिड कैनाल से और फिर वो जाती है फोरामेन लेसेरम में। ठीक है, अगर देखो ये जो पार्ट है ना ग्रीन में, ये आपका कैरोटिड कैनाल है। इस कैनाल के बिल्कुल इस साइड पर ये जो रेड में पार्ट है ना, ये आपका है फोरामेन लेसेरम। तो क्या होता है कि आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो एंटर होती है फ्रॉम कैरोटिड कैनाल और पास करती है फोरामेन लेसेरम में से। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड कैनाल टेम्पोरल बोन के अंदर होता है और फोरामेन लेसेरम जो होता है ना, वो आपका स्फिनॉइड बोन के अंदर होता है। ये तो हो गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात। ठीक है, उसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ आपके पास एक और चीज़ एंटर होती है, वो होता है कैरोटिड प्लेक्सिस। ये कैरोटिड प्लेक्सिस क्या है? ये कैरोटिड प्लेक्सिस एक कलेक्शन ऑफ नर्व या बंडल ऑफ नर्व कह लो, बंडल ऑफ नर्व है जो कि हमारे हेड की नर्व सप्लाई है। ठीक है, समझ लगी है यहाँ तक? कैरोटिड प्लेक्सिस जो होता है वो एक कलेक्शन ऑफ नर्व है जो हमारे हेड की नर्व सप्लाई है। अब हमारा जो हेड है, हमारी पूरी बॉडी की तरह इसमें सिंपैथेटिक नर्व भी आती हैं, सिंपैथेटिक सप्लाई भी आती है, पैरासिम्पैथेटिक भी आती है। तो जो आपका कैरोटिड प्लेक्सिस है, सारी जितनी भी हमारी बॉडी की नर्व्स है ना, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि हमारी बॉडी की जितनी भी नर्व्स होती हैं वो एक डिफरेंट बॉडी से स्टार्ट होती हैं जिनको हम कहते हैं गैंग्लियन। ठीक है, ये जो गैंग्लियन होता है ना, ये आगे नर्व्स को राइज करता है। अब जो ये कैरोटिड प्लेक्सिस का गैंग्लियन होता है ना, ये होता है सुपीरियर सर्वाइकल।
इस सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से आपके पास आता है कैरोटिड प्लेक्सस, जो कि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई लेके जाता है हमारे हेड की। और ये सारा कुछ कहाँ हो रहा होता है? ये हो रहा होता है आपके कैरोटिड कैनाल के अंदर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? हेड की सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कौन सी प्लेक्सस से होती है? ठीक है, कैरोटिड प्लेक्सस से। कैरोटिड प्लेक्सस का कौन सा गैंग्लियन होता है? सुपीरियर सर्वाइकल। और ये कहाँ से पास करता है? कैरोटिड प्लेक्सस जो है वो आपके पास एक गैंग्लियन से अराइज करता है, ठीक है, और उस गैंग्लियन को कहते हैं सुपीरियर सर्वाइकल। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ नर्व्स है। गैंग्लियन क्या होता है कि गैंग्लियन आप यूं समझ लो कि एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है। उस सेल बॉडी से आपके पास नर्व्स अराइज करती हैं। ठीक है, हमने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि हमारे पास सेल बॉडी होती है, उससे एक्सॉन आता है, डेंड्रॉन आता है, डेंड्रॉन आगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस देता है। तो यूं समझ लो कि ये जो आपके पास गैंग्लियन होता है ना, ये न्यूरॉन सेल बॉडी होती है जो कि काफ़ी सारी नर्व्स को रिलीज करती है। और उस नर्व्स का जब एक बंडल होता है ना, तो उसको हम प्लेक्सिस बोलते हैं। तो जो हमारे पास सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन होता है ना, उसने हमारे पास कैरोटिड प्लेक्सस दिया होता है। ठीक है, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब अगर मैं पूछूं कि हमारे हेड के अंदर हमारी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो कहाँ से एंटर करती है, तो कोई मुझे बता सकता है कि कहाँ से हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर करेगी? ये नहीं कि वो कौन से फोरामेन से पास करती है, एंटर कहाँ से होती है? अच्छा, और किस फोरामेन से पास करती है? लेसरम। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का ना डिफरेंस याद रखना है और समझना है, क्योंकि आपकी जो कैरोटिड आर्टरी है वो दो जगह से जा रही है। तो जहाँ से वो एंटर कर रही है ना स्कल के अंदर, वो पार्ट है केनाल, और जिस फोरामेन में से वो पास कर रही है दैट इज फोरामेन लेसरम। ठीक है, फोरामेन लेसरम किस बोन के अंदर होता है? हाँ जी, स्फिनोइड बोन के अंदर होता है। ठीक है, जबकि आपका जो कैरोटिड कैनाल होता है ना, वो आपकी टेम्पोरल बोन के अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टेम्पोरल बोन के अंदर एक चीज़ आती है उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रक्चर किया था जो बोन के अंदर आता है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर करने लगे हैं, वो है इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है, यहाँ पर कैनाल था, अब यहाँ पर मीएटस आ गया है। अब इसके भी नाम से ही याद रख लो कि ऑडिटरी है ना, तो इसमें से क्या पास करेगी? वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व और फेशियल नर्व। हाँ, 7 और 8 चाहे नंबर से याद रख लो, चाहे आप इसको नाम से याद रख लो, वेस्टिबुलोकॉक्लियर और फेशियल नर्व इसमें से पास करती हैं। ये इंटरनल ऑडिटरी मीएटस होता है पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर। याद है हमने टेम्पोरल बोन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक स्क्वेमस पोर्शन था, एक पीट्रस पोर्शन था। तो जो पीट्रस पोर्शन होता है ना, उसके अंदर एक मीएटस होता है, मीएटस यानी ओपनिंग कह लो। ठीक है, जिसमें से आपकी दो नर्व्स पास करती हैं, वेस्टिबुलोकॉक्लियर और फेशियल। कोई मुझे बता सकता है एब्ड्यूसेंट नर्व किस में से पास करती थी?
स्फिनोइड बोन के सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी नर्व किस में से पास करती है? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से, ठीक है। हम साथ साथ पीछे का भी रिवाइज करते जाएंगे ताकि ये भूले नहीं। अच्छा, अब जो आपकी टेम्पोरल बोन है इसके अंदर भी एक फोरामेन आ जाता है आपके पास। इसके अंदर आपके पास आता है जुगुलर फोरामेन, ठीक है। जो जुगुलर फोरामेन होता है ना, वो आपका इन बिटवीन होता है टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन के, ठीक है। इसके अंदर से आपकी आती है वीएजी। वीएजी मैंने निमोनिक रखा है वैग, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि मुझे ये याद रह जाए। ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस और एसेसरी, 3 नर्व्स, ठीक है। वेगस, एसेसरी और ग्लॉसोफेरेंजियल, ये 3 नर्व्स जो होती हैं ये पास करती हैं जुगुलर फोरामेन में से, ठीक है। और साथ इसके एक साइनस होता है। जब हमने हार्ट पढ़ा था तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारा जो आर्टीरियल सिस्टम होता है और हमारा जो वीनस सिस्टम होता है वो साइनसेस से अराइज करता है और ड्रेन करता है, ठीक है। अब आपके अंदर आपके पास ना जुगुलर फोरामेन के अंदर एक साइनस होता है। ये तो 3 नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये आपने याद करनी है। ये मोस्टली हो सकता है जिन्होंने एमसीक्यूज किए हैं उनको याद भी हो। वेगस, एसेसरी और ग्लॉसोफेरेंजियल। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एक साइनस होता है, ये वीनस साइनस होता है। वीनस जो सर्कुलेशन होती है ना हमारी बॉडी के अंदर वो बैकवर्ड जाती है। बैकवर्ड का मतलब ये है कि आर्टीरियल सर्कुलेशन साइनस से बनती है और वीनस सर्कुलेशन साइनस में ड्रेन होती है, ठीक है। तो जो सिग्मोइड साइनस होता है ना आपके पास, ठीक है, जुगुलर फोरामेन के अंदर जो साइनस होता है उसका नाम होता है सिग्मोइड साइनस। उस सिग्मोइड साइनस के अंदर ड्रेन करती है आपकी इंटरनल जुगुलर वेन की ब्लड सप्लाई। इंटरनल जुगुलर वेन जहाँ जहाँ से भी ब्लड ले रही है ना बॉडी में, एंड में उसने जा करके इस साइनस के अंदर ड्रेन कर दिया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट मैंने कार्डियोलॉजी में भी बड़ा डिटेल में समझाया था कि हमारे पास हमारी बॉडी में होते हैं साइनसेस, ठीक है। ये जो साइनसेस होते हैं ना, अगर तो ये आर्टीरियल सप्लाई के हैं ना, ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, जैसे अयोर्टिक साइनस किया था हमने हार्ट का, ठीक है, इसके अंदर से आर्टरी आ जाती है, ठीक है। अगर ये वीनस साइनस होते हैं ना तो क्या होता है कि साइनस के अंदर से ना ड्रेन करती है वेन, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है? अब जो आपके पास जुगुलर फोरामेन होता है ना, इसका साइनस जो होता है ना वो आपके पास होता है सिग्मोइड साइनस। इस सिग्मोइड साइनस के अंदर इंटरनल जुगुलर वेन आती है। साइनस बेसिकली अच्छा, आई नो इट इज़ टू मच टू डिटेन। आई विल ट्राई कि बस मैं आज आपको स्कल की वॉल्ट करवा कर तो अंदर वाले कंटेंट स्कल करवा दूं। जिसको ये बहुत सैचुरेटिंग लग रहा है वो सिर्फ इतना कर ले कि वो ये सारा कुछ ना लिख ले, ठीक है। इतना लिख लो कि हमने याद क्या करना है, याद अपनी पेस पे कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब साइनस की हम बात कर रहे थे। बेसिकली साइनस आपके पास क्या होता है, साइनस आपकी बॉडी के अंदर एक कैविटी, स्पेस या चैनल को कहते हैं। मतलब कोई भी एक स्पेस है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सिग्मोइड साइनस होता है जुगुलर फोरामेन के अंदर। जो वीनस साइनस होता है ना, इसके अंदर वेन्स अपना ब्लड ड्रेन करती हैं, यानी सारी वेन्स ने कहीं ना कहीं तो अपना ब्लड छोड़ना है, तो वो साइनस के अंदर जाके ब्लड छोड़ देती हैं।
जो आपका जुगुलर फोरामेन होता है वो टेम्पोरल नर्व के अंदर एक फोरामेन होता है जिसके अंदर 3 नर्व्स होती हैं और एक साइनस होता है। ठीक है, जैसे गैंग्लियन एक सेल बॉडी है, वैसे साइनस एक एम्प्टी स्पेस है जहां पर ब्लड ड्रेन करेगा। जुगुलर फोरामेन के साइनस का नाम है सिग्मॉइड साइनस और इसके अंदर इंटरनल जुगुलर वेन अपना ब्लड छोड़ के जाती है। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? किसी को अब तो इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि साइनस क्या होता है? इंटरनल जुगुलर वेन सिग्मॉइड साइनस में ड्रेन होती है, बॉडी की जो वेनस सप्लाई होती है वो उल्टी जाती है। ठीक है, हाँ। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? 4 हमने बोन्स की हैं। कैरोटिड कैनाल हमने बॉडी डिटेल में कर ली है। मुझे ये बताओ इंटरनल ऑडिटरी मीएटस में से कौन सी 2 नर्व्स पास करती हैं? 7 और 8। ठीक है, उसके बाद जुगुलर फोरामेन में से कौन सी 3 नर्व्स पास करती हैं? ऑर्डर वाइज कर लो। जुगुलर फोरामेन में से कौन सी 3 नर्व्स पास करती? नहीं और कुछ नहीं। हाँ जी, 9, 10, 11, 7, 8 और फिर 9, 10, 11 ये सब टेम्पोरल बोन में से पास करेंगे। और साथ सिग्मॉइड साइनस। सिग्मॉइड साइनस के अंदर कौन सी वेन ड्रेन करेगी? इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, यहाँ तक हम ऑर्डर वाइज चल रहे थे। हमने फ्रंटल कर लिया है, हमने एथमॉइड कर लिया है, स्फिनॉइड कर लिया है, उसके बाद हमने टेम्पोरल कर लिया है। अब हमारे पास साइडों पे पेराइटल आ गई। ठीक है, पेराइटल के अंदर कोई फोरामेन नहीं होता, पेराइटल के अंदर एज सच कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। पेराइटल बोन बस साइड्स बनाती है स्कल की कैविटी। ठीक है, उसके बाद आपके पास एंड पर आ जाती है ऑक्सीपिटल बोन। जो आपकी ऑक्सीपिटल बोन होती है इसके अंदर ना 2 चीजें होती हैं। एक इसके अंदर होता है हाइपोग्लॉसल कनाल। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन के अंदर एक कनाल आ जाएगा विच इज हाइपोग्लॉसल कनाल और उसमें से पास करती है हाइपोग्लॉसल नर्व। कनाल के नाम से याद रख लो, हाइपोग्लॉसल नर्व। और फिर इसकी एक राउंड ओपनिंग होती है ऑक्सीपिटल बोन के अंदर। ये ऑक्सीपिटल बोन की बात हो रही है जिसमें एक फोरामेन होता है। ठीक है, विच इज लार्जेस्ट फोरामेन मैग्नम। इसके अंदर से पास करती है मेडुला ऑब्लंगेटा और एसेसरी नर्व का स्पाइनल पार्ट। ठीक है, एक ब्रेन का स्ट्रक्चर, एक नर्व और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज, राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज। फोरामेन मैग्नम में से आपके पास 4 स्ट्रक्चर पास करेंगे, मेडुला ऑब्लंगेटा, स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व और राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, यहाँ तक सबको सारा कुछ क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक हमने जो स्कल का नीचे वाला पार्ट है ना, यानी बेस, उसको हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी फोरामिना में से कौन सी नर्व पास करती है? ऑल्फैक्टरी नर्व। फोरामेन रोटेंडम में से कौन सी नर्व पास करती है? मैक्सिलरी नर्व किसकी डिवीजन होती है? हाँ, V2।
ट्राइजेमिनल की, ठीक है। फोरामेन ओवेल में से कौन सी पास करती है? V3। फोरामेन स्पाइनोसम में से कौन सी पास करती है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फोरामेन लेसरम में से कौन सी पास करती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन में से कौन सी पास करती है? हाँ, 9, 10, 11। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम में से कौन सी पास करती है? हाँ, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। अच्छा, अब टोटल हमने जितने फोरामेन्स किए हैं ना, दे आर 7 इन नंबर, ठीक है। टोटल हमारे स्कल के अंदर 7 फोरामेन है। जब आपने याद करना हो ना तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। टोटल 7 फोरामेन है। एक एथमॉइड बोन के अंदर है, 4 आपके पास स्फिनॉइड बोन के अंदर है, एक आपके पास टेम्पोरल बोन के अंदर है, और एक आपके पास ऑक्सीपिटल बोन के अंदर, ठीक है। बेशक इस तरह याद कर लो, बेशक इस तरह याद कर लो कि सब बोन्स के पास एक एक फोरामेन है, सिवाय स्पाइनोसम के। स्पाइनोसम बहुत लालची है, उसके पास 4 फोरामेन